हमारा ये सफ़र एक बहुत ही हैरान कर देने वाले सवाल से शुरू होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान कृष्ण का हृदय उनके देह त्यागने के हजारों साल बाद भी आज तक धड़क रहा हो? यही इस मंदिर का सबसे गहरा और सबसे पवित्र रहस्य है, और आज हम इसकी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम कहाँ हैं। हम हैं भारत के पूर्वी तट पर, ओडिशा के खूबसूरत शहर पुरी में। यहीं पर मौजूद है जगन्नाथ मंदिर, जो हिंदुओं के 4 सबसे प्रमुख धामों में से एक है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का एक ऐसा जीता जागता केंद्र है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो हमारा पहला रहस्य मंदिर के ठीक दरवाजे पर ही हमारा इंतजार कर रहा है। यहाँ कदम रखते ही कुछ ऐसा होता है जो किसी भी तर्क से परे लगता है। ये है सिंह द्वार का रहस्य। जरा सोचिए, कोई मंदिर के मुख्य द्वार यानी सिंह द्वार की तरफ बढ़ रहा है और समुद्र की लहरों का तेज शोर कानों में गूंज रहा है, लेकिन जैसे ही वो एक कदम दरवाजे के अंदर रखता है, वो आवाज पूरी तरह से गायब हो जाती है, मानो किसी ने कोई स्विच बंद कर दिया हो। और फिर एक कदम बाहर रखते ही शोर वापस। ये कैसे होता है? ये आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। मंदिर में अंदर जाने के लिए 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन इन 22 सीढ़ियों में से एक सीढ़ी ऐसी है जिस पर कदम रखने से भक्त अक्सर बचते हैं। पर ऐसा क्यों? इसकी वजह है यमशिला। नीचे से जो तीसरी सीढ़ी है, उसे ये नाम दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ ने मृत्यु के देवता यमराज को इसी सीढ़ी पर जगह दी थी। इसलिए भक्त जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो इस पर पैर रखने से बचते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा करने से वे अपने पापों से तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन यमराज के प्रभाव से भी दूर रहते हैं। चलिए, अब प्रवेश द्वार से आगे बढ़ते हैं और मंदिर के गर्भगृह की ओर चलते हैं। यहाँ जो अद्वितीय मूर्तियां हैं, उनके रहस्य को समझते हैं। यहाँ की मूर्तियां किसी धातु या पत्थर की नहीं हैं, बल्कि नीम की लकड़ी से बनी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने खुद राजा इंद्रद्युम्न को सपने में दर्शन देकर ऐसा करने का आदेश दिया था। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की ये मूर्तियां कई मायनों में बहुत अनोखी हैं। एक तो ये नीम की लकड़ी से बनी है, दूसरा इनका स्वरूप कुछ अधूरा सा लगता है, और तीसरा इनकी आंखें असाधारण रूप से बड़ी और गोल हैं। पर ऐसा है क्यों? इसके पीछे भी एक कहानी है, और इन बड़ी बड़ी आंखों के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। माना जाता है कि जब भगवान पहली बार प्रकट हुए तो भक्त उन्हें देखकर इतने हैरान हुए कि उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तो भक्तों की इसी श्रद्धा को सम्मान देने के लिए भगवान ने भी अपनी आंखें बड़ी कर लीं, मानो वे अपने भक्तों के विस्मय को ही अपनी आंखों से दर्शा रहे हों। अब हम इस मंदिर के सबसे गहरे, सबसे पवित्र रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर छिपा हुआ है। कथाओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह त्यागी और उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो उनका पूरा शरीर तो पंच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका देह, वो एक जीवित अंग की तरह धड़कता रहा, बिल्कुल अछूता। ऐसा माना जाता है कि वही दिव्य हृदय आज भी ब्रह्म पदार्थ के रूप में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर मौजूद है। हर 12 साल में एक बहुत ही गुप्त अनुष्ठान होता है, जिसे नवकलेवर कहते हैं। इसी दौरान मूर्तियों को बदला जाता है। इस प्रक्रिया में एक वरिष्ठ पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर पुरानी मूर्ति से उस ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करता है। ये एक ऐसा पल होता है जिसे सिर्फ वही पुजारी महसूस कर सकता है, और कोई नहीं। जिन पुजारियों ने इस रस्म को पूरा किया है, उनका अनुभव सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वे बताते हैं कि जब वे उस पदार्थ को छूते हैं तो वो किसी जीवित चीज जैसा महसूस होता है, जैसे उनके हाथों में कोई खरगोश फुदक रहा हो। ये ब्रह्म पदार्थ इतना शक्तिशाली माना जाता है कि कहा जाता है कि अगर कोई इसे अपनी आंखों से देख ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो सकती है। और इसी वजह से इस रस्म के दौरान न सिर्फ पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, बल्कि पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, ताकि कोई इसे गलती से भी न देख पाए। तो इस तरह हमारा ये सफ़र सिंह द्वार की रहस्यमय खामोशी से शुरू हुआ, फिर यमशिला, लकड़ी की अनोखी मूर्तियों से गुजरा, और आखिर में भगवान कृष्ण के जीवित हृदय के सबसे गहरे रहस्य पर आकर पूरा होता है। और ये सब आकर एक आखिरी सवाल पर रुक जाता है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या इनमें कोई गहरा अनजाना सच छिपा हुआ है? जगन्नाथ मंदिर हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य शायद हमेशा रहस्य बने रहने के लिए ही होते हैं, जो हमारी आस्था को चुनौती देते हैं और हमारी कल्पना को प्रेरित करते रहते हैं।